मॉर्निंग। अच्छा, आपके नंबर्स पर बात करूं इससे पहले एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। वो जो आपने पिछले महीने जो डील साइन की थी रेलवे बिजनेस बेचने की, थोड़ा मार्केट डिसअपॉइंटेड हुआ था कि शायद आपने काफ़ी सस्ते में बेच दिया। ये उस पर अगर आप कुछ कह पाएँ तो। यहाँ तो आई थिंक जो हमारा बेचने का प्रोसेस था, दिस वाज हैंडल बाय आई थिंक जो हमारी रिप्यूटेड एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म है मॉर्गन स्टैनली, उन्होंने हैंडल किया था। एंड आई थिंक हमने ऑलमोस्ट 34 इंटरेस्टेड पार्टीज थी जिनको हमने अप्रोच किया था, जो हमारा ग्लोबली दे आर प्रेजेंट। तो यूरोप में, एशिया में, अमेरिका में, इंडिया में जितने भी रिप्यूटेड नाम थे, हमने सबको अप्रोच किया था इस पर्पज के लिए। बट सम आई थिंक द प्रॉब्लम जो हमारे को आ रही थी उसके अंदर में, जो कंपनी एग्जिस्टिंग रेलवे में कैटर करती हैं, उनके पास ऑलरेडी हमारा जो पोर्टफोलियो प्रोडक्ट का, उसका पैरेलल पोर्टफोलियो है। तो इसलिए उस अब रेलवे में एक इशू है कि अगर आपके ऑलरेडी एक प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं तो आप दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट अपने नाम में सप्लाई नहीं कर सकते, तो उनको एडिशनल बिजनेस का कोई वैल्यू नहीं होगी। तो इसी चक्कर में हमें जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स थे उनसे कोई इतना इंटरेस्ट नहीं मिला, जो उनकी वैल्यू भी बिल्ड कराई तो बहुत लो थी। तो इसलिए हमें ऐसे ही प्लेयर देखना था जो इस बिजनेस में टोटली न्यू हो, उनके लिए पूरे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की वैल्यू हो, सो दैट हमारे जो बिजनेस है पोटेंशियल उसको नाइट पोटेंशियल तक ले जा सकें और ग्रो कर सकें गोइंग फॉरवर्ड। तो इसलिए जो हमने लोकल से पार्टीज को हमने शॉर्टलिस्ट किया, तो उसमें सोना जो था वो सबसे हाईएस्ट बिडर था। तो ऑब्वियसली वी वेंट विद दैट एंड उसके साथ मैंने डील फिर लास्ट मंथ में साइन की। बिल्कुल नहीं, बहुत सही जवाब दिया आपने और आई एम हैप्पी कि आपने अवॉइड नहीं किया उस सवाल को, क्योंकि वो 4,000 करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी, डील 1,600 करोड़ में हुई तो काफ़ी स्टॉक पर प्रेशर भी आया था। एक थ्योरी और यहाँ पर ये भी बनी कि क्या अब कुबोटा आगे जाकर एस्कॉर्ट्स कुबोटा को डीलिस्ट करेगी, इस पर अगर आपका कोई व्यू हो तो? ये ऐसा कोई प्लान नहीं है हमारा अभी डीलिस्टिंग का। सो इनफैक्ट अभी तो दोनों का प्लान है, कंटिन्यू करेंगे लिस्टिंग के। दोनों प्रमोटर्स है हमारे जॉइंट प्रमोटर्स, वोटा नंदा फैमिली इन इंडिया। तो उनका ऑलरेडी जापान में लिस्टेड है, और नॉर्मली अभी तो आप देख रहे हैं कि कंपनीज जो ग्लोबली लिस्टेड है वो इंडिया में लिस्टिंग के लिए आ रही हैं। तो यहाँ तो उनको कुबोटा को ऑब्वियस एडवांटेज है, जो हमारी मार्केट कैप देखी जाए तो ऑलमोस्ट $5 बिलियन के अराउंड है। कंपेयर टू जो कुबोटा की अपनी मार्केट कैप है वो $16 बिलियन के आसपास है। तो इंडिया काफी इंपॉर्टेंट मार्केट है उनके लिए। तो मुझे नहीं लगता डीलिस्टिंग का सिनेरियो अभी कुछ बनेगा उनके पर्सपेक्टिव से। ओके, कोर बिजनेस पर आए तो अब इस बार ही ट्रैक्टर सेल्स में पिकअप जरूर देखने को मिला, लेकिन यहाँ से आगे आउटलुक क्या है? क्या थर्ड फोर्थ क्वार्टर में सिलसिला जारी रहेगा? नहीं, तो अभी आप देखें तो रूरल मार्केट जो है पहले 6 महीने में ऑब्वियसली ट्रैक्टर इंडस्ट्री फ्लैट थी, लेकिन अगर सितंबर अक्टूबर का मंथ देखें तो उसमें अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। अक्टूबर में हमारी जो रिटेल थी ऑलमोस्ट 50% से ऊपर ग्रो हुई है। तो ऑब्वियसली एक रीजन था कि सारे फेस्टिव जो सीजन था वो एक ही महीने में कंसंट्रेटेड था, इसलिए उस मंथ में काफी अच्छी ग्रोथ है। और अगर सितंबर से नवंबर का कंबाइन नंबर भी देखेंगे तो हमें लगता है कि इस बार जो है डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब रूरल जो इकोनॉमी है रिकवर हो रही है। तो पोस्ट मानसून जो अच्छा मानसून आया उसका इम्पैक्ट सेकंड हाफ में डेफिनेटली देखने को मिलेगा, और हमारी उम्मीद है कि सेकंड हाफ जो है वो डबल डिजिट में ग्रो करेगा। तो आई थिंक खाली ट्रैक्टर ही नहीं, आई थिंक बाकी सेगमेंट में भी ट्रू है। तो चाहे रेलवे हो या कंस्ट्रक्शन हो, तीनों सेगमेंट में हमें लगता है सेकंड हाफ में जो ग्रोथ होगी वो काफी अच्छी रहेगी गोइंग फॉरवर्ड।